सलाम दोस्तों, मैं हूं शोएब। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ आज हम पहुंचे हैं तारागढ़। फिर सेकंड नाइट हम स्टे कर रहे हैं। सेकंड नाइट। ये पूरा जो जंगल है हैबतदार है। कहने को तो यहाँ 5,000 इंसानों की बस्ती है, लेकिन जिन्नातों की भी कम नहीं है। गिनती नहीं कर सकते इन चीज़ों की, लेकिन हर एक पॉइंट पर यहाँ देखने को एक हैबतदारी होती है। यहाँ के लोगों को वो नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रात बिताते हैं उन्हें पता चलता है कि ये असलियत क्या है। अभी हम एक दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जो काफ़ी पुराना, 800 साल जिस तरह से किला पुराना है, उस टाइम का दरवाज़ा भी बहुत पुराना है। तो देखते हैं उसके अंदर हमारे साथ क्या होता है। अच्छा भाई, मतलब वो दरवाजे पे, मतलब क्या आपने यहाँ क्या सुना देखिए उसके वहाँ बारे पे में? दरवाज़ा बना है, दरवाजे के अंदर एक बिल्डिंग टाइप है, और वहाँ पे दिन में भी लोग कम जाते हैं। अच्छा, और हम लोग थोड़ा हिम्मत करके नाइट में वहाँ जाके देखते हैं। ये बात तो हम लोगों ने क्लियर कर ली कि यहाँ पे जिन्नात 1000% है। एक बात है भाई, कि इतनी बात है कि अभी तक हम लोग जितना भी घूमे, जो तादाद जिन्नातों की तारागढ़ पे इतनी हम लोगों ने कहीं नहीं देखी। और वो महसूस करने की बात है। और हमारा चैनल देखकर कोई भाई अगर ऐसा कर रहा है कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चलो हम उन्हें इनविटेशन मोस्ट देते हैं। वेलकम, वो आ सकते हैं अगर हमारे साथ। आपका आने जाने का फेयर भी हम देंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। और बेशर्ते कि सब जवाबदारी आपकी होगी। आपके रहेगी। नाइट स्टे आपको हमारे साथ इसी जगह करना होगा। हाँ, हम लोग जहाँ पे जाएंगे वहाँ नाइट स्टे करना पड़ेगा। कोई भी गाइस अडल्ट अगर आना चाहे, चिल्ड्रन अलाउ नहीं है। समझदारी के साथ अगर उनको इन चीज़ों का हॉन्टेड पैलेस पे रहने करने का शौक है तो हम उनका पूरा कर सकते हैं। अक्टूबर में हमारे साथ में कुछ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन पीपल्स हैं, वो हमें अच्छा। ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत ओके। ही शानदार देखने वाला एपिसोड लाइव चलाएंगे हम लोग, देखना। मुंबई ओके। के अंदर वो कौन सी मील बता रहे थे आप? हाँ, मुंबई के 3 पॉइंट है। मुकेश मील। मुकेश मिल हाँ, 3 पॉइंट वहां सादिक पर भाई हम है। लोग उनको लेकर शूट करने भाई वाले ये हैं। पेड़ तो देखो कितना डरावना लग रहा और एक स्टोरी और भी है सोहेब भाई, मेरे को याद आया है। कि यहाँ से जब अपने एंट्रेंस गेट आते हैं तो ब्रिटिशर टाइम में क्या था कि यहाँ ब्रिटिशर आर्मी वगैरह उस जमाने में ज्यादा रहती थी, 1947 से पहले। तो ये जो बंगले वगैरह हैं ये उन्हीं जमाने के बिल्डअप किए हुए। तो हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स, हाँ लोकल फ्रेंड जो है भाई, उनका ये बताना कि ब्रिटिशर यहाँ पर किसी को फांसी दिया करते थे, जो भी अच्छा। उनके रूल्स के मुताबिक। तो वहाँ पर एक जूना बरगद का पेड़ था, वहाँ किसी ब्रिटिशर जो फांसी दिया करता था उसको भी किसी ने फांसी पे लटका दिया था। अच्छा। तो उस बरगद पे पेड़ पे आज से तकरीबन 10-15 साल पहले उस दिन में भी उस एरिया में कोई नहीं जाता था। और कहने में ये आता है कि वहां पर एक सरकटे की लाश आज भी आवारा की तरह घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पर शहीदों का, मीरा सरकार का करम है कि यहाँ के लोकल जो माशाल्लाह। वसिंदे हैं उनको आज तक कोई तरह का कोई नुकसान प्रॉब्लम नहीं नहीं हुआ। पहुंचाया। और जो बाहर से जायरीन आते हैं उनको भी ये कोई नुकसान आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन ये बहुत एक तरह से सेफ पॉइंट भी है। बाहर से जो जायरीन आते हैं उनको भी यहाँ पे तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे शहीदों का और मीरा सरकार का करम है। पर इनसे हमें खौफजदा रहना चाहिए, इनको फालतूबाजी में, इनको छेड़खानी में इनके साथ नहीं कर लेकिन सकते एक किस बात तरह मैं की। आपको बताता हूँ। आप बराबर बोलोगे किसी को परेशान नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, जी। जो जो पॉइंट पे हम लोग गए, हम्म। वहाँ पे वो रात को कोई नहीं जाते हाँ वहाँ पे। वो तो जैसे सैयद साहब ने कल मना कर जी दिया, नहीं जाते ना। ठीक है। अब कल जो हमारे साथ हादसा हुआ, जो हमने कल देखा है, ठीक है। तो भाई इतना देखना और इतना अपने, मतलब ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। देखिए ठीक है। आपने जिस तरह से हिसार मारा, हमने कुछ कुरान पाक की तिलावतें की, आयतें पढ़ी, और ब्यूरो मुर्शिदा करम है कि वैसे एक बार हम रियली ये सोच रहे थे कि इस कॉन्सेप्ट से मैं रियली बता रहा हूँ कि हट जाना चाहता हूँ। इसका रीज़न क्या रहता है कि अल्लाह ना करे कभी कुछ होता है तो मसला काफ़ी बड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो सेफ है, ये लोग भी हमारे लिए दुआ गो हैं, हमारे व्यूवर्स भी हमारे लिए दुआ के, लेकिन हम उन चीज़ों को जहाँ जा रहे हैं बता रहे हैं वो किसी बहुत खतरनाक जगह होती है। चलिए उस गेट की तरफ चलते हैं। तो गेट की तरफ चलते हैं हम लोग। सो गाइस हम पहुंच गए हैं इस दरवाजे पे, और ये भी दरवाज़ा एक दास्तान है और काफ़ी पुराना है। जितना इतिहास इस किले का है उतना ही इतिहास पुराना इस दरवाजे का भी है। कैमरामैन जरा दरवाजा पूरी तरीके से बताओ, फुल। बड़ी ताजुब की बात है यहाँ की कारागरी में, कितने हजार फीट ऊंचे पर इस तरह से बड़ी बिल्डिंग को उन लोगों ने बिल्डअप किया होगा। तो है पहले के बादशाहों का सब मामला कहीं ये होगा मामला कुछ। जिन्नातों से तो नहीं करवाया उन्होंने? क्या मालूम, आज देखते हैं अंदर जाके हम लोग क्या होता है। तो कैमरामैन आओ हमारे साथ। जरा इधर पढ़ के बताते हैं क्या लिखा होता है, जरा ये देखिएगा। हाँ, ये बताओ पढ़ के। ये स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित अगर किया इसको गया कोई है। नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसके लिए है वैसे ये हम्म, जानकारी जो है। 1 लाख का जुर्माना है। हाँ। ठीक है, आइए तो हमारे साथ, आओ भाई। अंदर बहुत सुना सुना लगता है।
ये ठिकाना अभी इन बाबा लोगों ने बना रखा है यहाँ पर। आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं है बच्चा सीरियस है इतना। पता नहीं, अब बोल नहीं सकते नहीं, तो कुछ भी। हम खुली बात करने वाले हैं। ये देखो एक किस टाइप सेकेंड, से। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार बच्चे इतने होते नहीं हैं और वो बात अलग वे में चली जाएगी। खैर किसी अलग दिन छोड़ो बात उस बात करेंगे। को, अभी जो सब्जेक्ट है अपना वो देखो। हम्म, ये पूरा देखो दरवाजा। कैमरामैन जरा इधर बताओ। कैमरामैन जरा इधर दिखाओ। सो गाइज, आप यहाँ से इस ऊंचाई से इस गेट को देख सकते हैं अच्छे से, दरवाजे को। इसकी इमारत भी अपने आप में एक कहानी है और बड़ी ही लंबी दास्तान है कि देखिएगा इतना हाइट पर किस तरह से इसको बनाया गया होगा। और ये भी, इसकी भी अगर हाइट देखने को मिले तो अपनी गर्दन पूरी टेढ़ी हो जाए। कैमरामैन जरा उसके ऊपर की हाइट बताओ तो हम लोग यहाँ दरवाजे पे बैठे हैं दोस्तों, और हमारे साथ है सैयद अब्बास, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त है। 2 दिन हमारा बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, बहुत इनके ख्याल घर रखा पे इन्होंने खिलाया पिलाया। तो इंशाल्लाह ये भी कभी हमारे वहाँ आएंगे तो हम मेहमान नवाजी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे अब्बास भाई, जैसे हम लोग कल तो आप नहीं आए थे, लेकिन कल हम लोग वहाँ पे डाक बंगला गए थे, ठीक है। और डाक बंगला में हम लोगों ने काफ़ी खौफनाक देखा। मतलब वो क्या था, जिन्नात ही होता, दूसरा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी देर तक हमारे सामने रहा, और 2 बार ऐसे सामने आया और 1 बार उसकी परछाई रही। तो भाई ये गए किस वक्त थे आप लोग? ये हम लोग तकरीबन रात को 2:30 बजे तक वहाँ थे। और ये राय थी किसने आपको वहाँ जाने की? नहीं, सबने मना किया था, सैयद साहब ने मना किया था, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट ही है। हम लोग ऐसी जगह पे ही जाते हैं जहाँ मतलब कोई नहीं जाता। तो भाई वैसे एक आप लोगों का मैटर है और ये वीडियो वगैरह सब अपनी जगह है, मगर ये क्या कोई परिवार आपका नहीं है, या परिवार से परेशान हो, नहीं, या मसला क्या है ऐसा कि जो आप ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा परिवार है और फलता फूलता परिवार है। मगर जो लाइन, जो मतलब भाई कहने का मतलब ये जो लाइन आपने करी ना, तो वीडियो हर किस में बन सकती है, कोई भी चैनल खोल सकते हो। तो ये जो एक्टिविटी, ये अपन जानते हैं कि आदमी मानता सब कुछ है, पढ़े लिखे सभी है, मगर साइंस एक अपनी जगह है। मगर हर आदमी जानता है कि दुनिया में जिस तरीके से इंसानियत है, उसी तरीके से परवरदिगार ने जिन और जिन्नात को भी बेशक बेशक वो बावक्त मुकर्रर भी किया है कि दिन जो है वो इंसानों का है, और बाद मगरिबैन जो वक्त चालू होता है वो अपने रूहों का, जिन्नातों का, दरबारों में सब दरबार लगते हैं, ये उनका है। हम भी हमारे बुजुर्गों से यही सुनते हैं। इसमें हकीकत अब्बास में ऐसा है कि मुझे बचपन से ये मतलब जिन जिन्नातों का बहुत शौक है, ठीक है। और मैं इसमें देखता था यूट्यूब पे, काफ़ी लोग मतलब तमाचा आया ये वो सब, और जगह कुछ और होती है, जगह कुछ और बताते हैं, अच्छा, ठीक है। तो मैं ये चाहता था कि एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें मेरा शौक है, तो मैंने सादिक भाई को दावत दी, सादिक भाई ने बिस्मिल्लाह किया, ठीक है। तो फिर बस ये तो मगर ये जो अभी जैसे अपनी बात एक शॉर्ट में वो घूम गई कि मैंने आपसे पूछा था भाई वक्त कितने बजे का था, और आप कह रहे कि हम डाक बंगला वो क्या है, और आपको जो चीज़ हुई, जी, तो या तो ये अपने आपके ऊपर खास तौर पर बुजुर्गों का साया है, या कोई ना कोई आप ऐसा वजीफा करके गए हो मौजूद कि आप वहाँ से मौजूद। अल्लाह का कलाम पढ़ लेते, फिर आप जैसे सादातों की दुआ रहती है हमारे भाई, जो जिन और जिन्नात है वो भी अल्लाह के बंदे हैं। वो परवरदिगार ने जब मखलूक करा ना, तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों पैदा करे, और ऐसे में अगर सादिक भाई कहने का मकसद ये है कि अगर कोई अच्छा लग जाता और आपकी अदा कोई पसंद आ जाती और वहाँ से आपके साथ साथ आ जाता, तो फिर ये लोग क्या करते? बस भाई, हमारे सादिक भाई के साथ ये चीज़ बनी थी। लोग उनको चुड़ैल बोलते हैं, क्या मतलब वलसाड़ से आके महाराष्ट्र बॉर्डर पे बैठे, और ये उन लोग मतलब वो इन पे हावी हो गई थी। अच्छा, एक टाइप से वो लोग हिप्नोटाइज किया था उसने, ठीक है। लोग चुड़ैल बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि जिन्नात में मतलब लगी है, तो उनके ऊपर हावी हो गई थी। उस बाद मतलब हम लोग वहाँ से कुछ भी करके निकले, और फिर हमारे एक हजरत है अहमदाबाद में, उनसे इनका इलाज करवाया। तो 2 दिन का तकरीबन इनका इलाज चला है। एक किस्सा बताता हूँ इसी बात में, अब तारागढ़ की वादियों की बात चली है, तो एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ, और इंशाल्लाह आपको इनकी जो ये किस्सा है ना, इससे आपको सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, देखिए 1947 के अंदर विभाजन हुआ। सही है। विभाजन के अंदर क्या हुआ कि बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए और बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर रुक गए। तो इसी पहाड़ों के और जिन और जिन्नातों का किस्सा ये था कि जिस वक्त में अंग्रेजों का दौर चलता था ना भाई, और जिस टाइम पे लोग भाग गए थे, तो एक मियाद बनाई गई थी कि तारागढ़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो लोग होंगे। तो जो एक बनाया गया था कि भाई इन लोगों को रातों रात ही वहाँ पर ख़त्म करके आ जाएंगे।
तो ना कोई रहेगा। अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने यही सोचा कि इसको किले को फतेह भी करना है, जीतना भी। अच्छा। मौजूदगी में उस टाइम पे कुछ लोगों की यहाँ हमारी जो नस्लें बिक चुकी है यहाँ पर बुजुर्गियत अच्छा। में। सरकार मीरा साहब का आस्थाना बहुत टाइम से है। कोई ये आज आज़ादी को 65-70 साल के 47 से अपन लगा लें, ये मौजूदगी। तो अब आप सोचें कि एक बनाया गया मैटर कि भाई इस दिन में इस रात के अंदर अपन लोग चलेंगे और तारागढ़ पे खत्म करके आ जाएंगे। तो अब आप जिन्नातों की बातें कर रहे हो, तो जिस बादशाह का यहाँ दरबार है, तो मैंने आपसे कहा कि जिन और जिन्नात हर तरीके के होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। अब हमारे बुजुर्गों से जो हम लोगों ने सुना है कि उस दौर में ये बुलंदी आपने देखी होगी कि कितनी, अभी अपन लोग 3000 फीट की ऊंचाई के ऊपर बैठे हुए हैं जिस जगह ये तारागढ़ पहाड़ मौजूद है। जब वो चले नीचे से, और जब लश्कर और उनका जो पूरी सेना चली देखने के लिए, तो ये तारागढ़ की जितनी भी बाउंड्री वॉल देखी ना आपने, यहाँ उन लोगों को मशालें जलती हुई दिखी। अच्छा। तो जब उन्होंने मशालों का आइडिया लगाया कि इतनी मशालें यहाँ जल रही तो कितनी पब्लिक होगी वहां पर, वो यहाँ से चले गए। उन्होंने कोई जो जिसे अपन लोग जासूस कहते हैं मॉर्निंग के अंदर उसे भेजा, देखा कि यार इतनी वहां पर है, कोई ना कोई कैंप तो लगा हुआ होगा, कोई ना कोई वहां पर पॉलिटिक्स चल रही होगी, आप देख के आओ। यहाँ पर आके देखते तो यहाँ जो लोग वही हमारे बुजुर्ग थोड़े बहुत वो उस वक्त पे एजुकेशन की भी यहाँ पर कोई इतनी वो नहीं थी, वो देहाती लोग रहते थे हमारे बुजुर्ग, वो लोग रहते थे। तो कुछ देखते थे कि नहीं साहब ऐसे तो कोई बात नहीं है, कि नहीं मैंने अपनी आंखों से रात को वहां पर देखा ऐसा। तो ये लोग कौन थे? दूसरे दिन प्लान बनाया गया कि वापस अपन चलते हैं। तो मूवमेंट उन्होंने जब नाइट का किया तो वही मशाले उन्हें वापस से दिखी और हजारों लोगों की तादाद देखी। तो मेरे भाई मकसद कहने का और हमारे बुजुर्गों को समझाने का ये था कि तुम लोग बेफिक्र बैठो, तुम लोग बेफिक्र बैठो, मैं मौजूद हूँ। सरकार मीरा साहब ये बता रहे थे कि मेरे सिपाही, मेरे गार्ड वो इतने हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते हो, तो तुम लोग बेफिक्र बैठो, तुम्हारी हिफाजत के लिए, दरबार के लिए हमारे गार्ड घूम रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है कि हम लोग क्यों बेपरवाह है, इस पहाड़ पे क्यों बेपरवाह है? क्योंकि हमें थोड़ी पता कि हमारी सेफ्टी कौन करे। आज आप लोग मौजूद है, आपकी भी सेफ्टी क्यों हुई कि अजमेर शहर के 2 तरीके हैं और 2 दरबार जी। नीचे आपने दरबार में ज़ियारत करी होगी, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरबार है। दूसरा दरबार हजरत मीरा सैयद हुसैन किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो जिस वक्त आपने अजमेर की नियत करी थी ना, तो बस सफ़र जब आपने नियत करी तो वहाँ से ख्वाजा साहब ने अपनी हिफ्ज़ में आपको ले लिया था। और जब आपने नियत अजमेर शहर से तारागढ़ की करी, तब मीरा साहब ने अपने हिफ्ज़ में ले लिया। मकसद क्या कहने का कि आपके आजू बाजू में कौन चल रहा है ये आप नहीं जानते, अपनी आंखें नहीं देख सकती। सही है। इनके गार्ड जिन्हें अपन लोग जिन कहते हैं, वो जिन वो है कि आपने देखा होगा कि भाई जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, जिनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसको अपन लोग देख सकते हैं, मगर कहाँ मौजूद है वो अपने को देख सकते हैं, अपन उन्हें नहीं देखते। तो लिहाजा मेरे भाई मकसद ये कहने का था कि ये जो सब्जेक्ट था बहुत अच्छा था, मगर आप भी लोगों के लिए कर रहे हो, तो व्यूवर्स जितने भी आपके हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को भी बताता हूँ मैं कि अगर ये मेरा भाई कुछ कर रहा है तो ये आप लोगों के लिए कर रहा है, अपनी जान को मुसीबत में डाल के। और हमारे ये साजिद भाई छोटी सी जान है हमारी और हमारे दिल के बहुत अजीज है। इन्हीं के वसीले से और इन्हीं के मकसद से भाई से हमारी मुलाकात हुई और मौजूदगी इन्होंने जो कहा भाई कि 2 दिन हमने इनकी खिदमत करी। भाई खिदमत नहीं करी, परवरदिगार का हुक्म है कि जो मेहमान आता अपना रिस्क साथ लेके आता है। तो मौजूदगी यही है भाई। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा, अगर आपने किया ऐसा तो ये मीरा साहब का शुक्र है हमारा कि कुछ आप लोगों को हुआ नहीं। तो सादिक भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, बुजुर्गों का करम रहे हमारे पे। जी बेशक बेशक। अच्छा, भाई मैं ये जो सादिक भाई ये जब भी अपने बैठे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो आज मतलब हम लोग कुछ जिन जिंदात नहीं ढूंढ रहे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरी लाइफ में गुजरा है। हमारे एक हजरत है अहमदाबाद में जी, मैं उनके पास काफी बैठा, कादरी सैयद है वो, ठीक है। उनके वहाँ एक किस्सा आया था सादिक भाई कि मैं बैठा हुआ था रात को और 2 बंदे आए। एक कोई दूसरे पीर थे, पीर साहब कहीं के थे, वो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो एक बंदे को लेके आए। वो बंदा था सादिक भाई जैसलमेर का, जैसे आप लोग राजस्थान से हो बराबर, मैं तो गुजरात से हूँ, तो जैसलमेर से वो बंदा आया हुआ था। अब आके अब तकरीबन रात को 1-1:30 बजे हुआ है, वो लोग फ़ोन करके ही आए थे, उनसे हजरत से टाइम लेके आए थे। तो मैं और हजरत बैठे हुए थे, तो मतलब वो आए तो सलाम दुआ ये सब हुई, फिर उन्होंने अपनी मतलब कहानी शुरू की। तो जो दूसरे पीर साहब जो लेके आए थे वो उनका काम नहीं कर सकते थे, ऐसा शायद होगा, उनका इतना पावर नहीं था, तो हमारे हजरत पास लेके आए थे। तो उन्होंने बताया कि हजरत वो हमारे जैसलमेर के अंदर, हमारे घर के अंदर तकरीबन उनके घर में वो लोग 3-4 भाई थे और उनकी बहुएं थी और उनके माँ बाप थे। तो भाई जैसे मगरिब का वक्त शुरू हो, जितनी भी औरतें हैं
सारी पटकी खाई, पूरे घर की औरतें। भाई ये बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि सारी मतलब औरतें पटकी खाई, और वो कहीं कहीं लोग कहीं कहीं पे मतलब जाके आए, उन्होंने इतना पैसा बिगाड़ा। तो हमारे हजरत ने जो भी उनको देखना करना था सब देखा ये वो, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ, ठीक है, फिर बोले मैं इसका देख लेता हूँ, हो जाएगा इसका। तो वो एक जीत पकड़ के बैठ गए, कहने हजरत आपको अभी हमारे साथ जाना पड़ेगा। अब आप दिमाग में इतना लोग को कितना परेशान हो। वो बता रहा था कि हम तकरीबन 10 साल से ये चीज के अंदर हो, और फिर बोले नहीं हजरत आप हमारे साथ ही चलो। तो वो हजरत लगभग नहीं निकलते जल्दी बाहर, उनका मामूली ऐसा कि जल्दी वो कहीं पे जाते नहीं है, वहीं बैठे बैठे इलाज कर लेते। तो बहुत जीत मतलब देखा कि मतलब बहुत परेशान है, तो बोले ठीक है आप बैठो, मैं यहीं से इलाज अभी से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सबके नाम वगैरह ये वो सब लिए, जो पढ़ना तो पढ़ा ये वो सब। तो भाई मेरी रूह कांप गई जब उन्होंने बात सुनी। आप यकीन मानो बस भाई कि एक एक बीवी के अंदर, एक एक औरत के अंदर 15-15, 20-20 बलाएं। कितनी? कितने निकाले? 15-15, 20-20 बलाएं शादी पे। अब यार देखो अभी मेरा रुआट है, वो जो वो वापस से वो मतलब रिपीट हो रहा है दिमाग में, तो उस टाइम का मतलब तब तो सोचो कि उसके जिसके ऊपर बीत रही है उसका क्या हाल होगा, ठीक है। तो हजरत ने बोला ये हालत, और भाई उन्होंने बताया कि हजरत आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और उनके वहाँ के वो लोग खटिया ज़्यादा यूज़ करते हैं शायद उस टाइम, मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन खटिया वगैरह भाई बोलते हैं कि खटिया के साथ 8-8, 10-10 फुट ऊपर होते हैं, 8-8, 10-10 फुट ऊपर, और उनके बदन पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे खरोच के निशान नहीं हो, ठीक है। फिर हजरत ने फिर इलाज शुरू किया, उन्होंने कुछ बंदिश वगैरह ये वो सब की, तो उनको बताया कि आप जाओ, इंशाल्लाह कल से नहीं होगा, 3 दिन तक तो नहीं होगा, हाँ। फिर आगे मैं जो आपको बताता हूँ उस तरीके से आप करना, थोड़ा पढ़ना वगैरह जो बताया वो करना, और मुझे जो करना है मैं यहाँ से करूँगा। फिर इंशाल्लाह वो गए, और तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद वापस आए थे, माशाल्लाह उनके घर में बिल्कुल ठीक हो। अरे नहीं देखो ये कलाम की अल्लाह के कलाम की ताकत देखो ये, ठीक है। अच्छा ये कलाम की ताकत के ऊपर मुझे एक और मेरा पर्सनल वाकया याद आ गया सादिक भाई, इतना जबरदस्त वाकया। कभी आप घर पे आओगे या बस में आप घर पे आओगे, आपकी भाभी से मैं आपसे बात करूँगा, पूछना उनसे। बेशक बेशक। यही हमारे हजरत ने मुझे पढ़ने के लिए कुछ दिया था। मुझे उस टाइम पे मतलब बहुत शौक गया, अमलियात का बहुत शौक हुआ, तो उन्होंने जो पढ़ने का मुझे दिया था, तो मैंने पढ़ना शुरू किया था मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में, ठीक है। तो मैं पूरी रात पढ़ता रहता था, और टाइम कहाँ जाता मुझे पता नहीं चलता था। तब मेरी एक बेटी थी और मेरी बीवी थी, ठीक है। तो इस तरफ पलंग था, और पलंग के सही जैसे पाँव की जगह पे जहाँ होता है वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता रहता था। आइए सी साहब, हमारे सी साहब भी आ गए। वालेकुम सलाम। तो अब बस भाई जब मैं वहाँ पे पढ़ता रहता था, तो हमारे हजरत ने एक बात बताई थी कि आप हिसार मारते, अब हिसार मारते रहना, ठीक है। उन्होंने बख्शिश भी की थी कि आप ऐसे हिसार मारना ये। तो अब एक नादानी थी, तो मैंने सब हिसार नहीं मारता था, तो 8-10 दिन ये सब चीज़ें चली, ठीक है। अब जब मैं पढ़ने बैठता था, तो एक बार क्या हुआ कि मेरा मतलब बस ऐसे जिक्र कर रहा था मैं, और मेरी निगाह बेड की तरफ गई मेरे। अब मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो तकरीबन रात के 2:30 से 3 बजे होंगे। बेटी मुझे कैसे देख रही है, मैं बिल्कुल अंधेरे में नहीं पड़ता था, एक छोटा मतलब बल्ब जो अपना नाइट बल्ब जलता है वो चरका, ताकि खौफ नहीं आए, ठीक है। तो अब बेटी मुझे देख रही है, अब बेड की हाइट कम से कम 2-2.5 फुट, बेटी मुझे देख रही है, मैं नीचे बैठा हूँ, बेटी मुझे देख रही है और ऊपर ऐसे देख रही है, मुझे देख रही है फिर ऊपर ऐसे देख रही है यार। फिर मुझे एकदम लाइट हुई यार, देखो जिक्र अल्लाह का करते हो तो फरिश्ते जिन्नात सारे मतलब मौजूद रहते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उनको भी पसंद है जो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मैंने उसको एक बार बोला बेटा सो जा, उसका नाम आसना है, मैंने बोला आसना सो जा बेटा, तो सो गई। लेकिन 2 मिनट के बाद वो वापस से खड़ी, फिर मैं थोड़ा हैबत तारी में यार कुछ तो मैंने बोला कमरे में हो रहा। तो मैं जैसे उठ के मैंने लाइट स्टार्ट की, मेरी बीवी को मैंने से उठाया, तो वो एकदम भड़क के खड़ी, जैसे नहीं किसी को बांध दिया और अपने छुड़ा देते एकदम ऐसे ही,
तो एकदम आवाज़ उसकी एकदम उसने ज़ोर से बोल दिया। मैंने कहा क्या हुआ कि एकदम से मैंने बोला फिर, तो बोले मैं कब से आपको देख रही हूँ लेकिन मैं आवाज़ नहीं लगा रही। मैंने कहा हुआ क्या पूरा, मैंने बोला डर मत, तो मतलब बता मुझे क्या हुआ। तो उसने फिर उठ के उसको पानी वानी दिया, फिर थोड़ी ठीक हुई, लाइट वगैरह सारी चालू की। तो फिर उसने बताया कि जब आप पढ़ रहे थे तो मेरी आँख लग गई थी और एक शख्स आए, उन्होंने बड़ी टोपी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, सॉरी वाइट कलर की, वाइट कलर की टोपी थी और पूरा वाइट लिबास और माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी और इतना नूरानी चेहरा। वो आके मेरे सराहने पास ऐसे खड़े हो गए, वो मुझे देख रहे और आपको देख रहे। मैं जब पढ़ रहा देखो अभी भाई हकीकत में अल्लाह की कसम मेरे रुआंटे खड़े हो रहे हैं अंदर से, मतलब वाइब्रेशन शुरू हो गया। और फिर बोले उनके साथ एक लेडीज थे, ये उम्र दराज थे ये लोग, ठीक है, बोले वो लेडीज थे। तो बोले वो आए, मेरा सर ऐसे लिया और उनके मतलब गोद में ले लिया, जानों में ले लिया, ठीक है, और वो ऐसे सहलाने लगे बस। और कुछ बोले, कुछ बोल रहे थे, दुआ दे रहे थे, क्या कर रहे तो पता नहीं, लेकिन मैं आवाज देना चाह रही हूँ, मैं आवाज नहीं दे पा रही। जैसे आपने आके उठाया बस मैं वहां से मेरी आवाज स्टार्ट हुई। भाई ये मेरा हकीकतन ये मेरा वाकया है। भाई ये किसी चीज से उसके बाद जैसे आप चीज को ढूंढ रहे हो तो आपको खुद को यकीन है कि ये चीजें मौजूद है। अरे भाई तो कल अपन हमने क्या देखा दिखाना चाह रहे हैं? सैयद साहब ने कितना मना करा, सैयद साहब एक बार तो गुस्से हो गए थे, सादिक भाई पे गुस्से हो मैंने भी गए आपसे सवाल पूछा ना कि आपको जी। राय किसने दी जाने की? सैयद तो साहब आपने ने कहा सैयद साहब अंदर ने आने के लिए किया था। मना करके आप मत, हालांकि हमने वीडियो में वो नहीं लिया जो सैयद साहब हम पे गुस्सा हुए, ठीक है, लेकिन बस एक चीज यार, अब जो सब्जेक्ट बना लिया है उस पर आगे जाना है, देखा जाएगा, अल्लाह है, ठीक है। मगर तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप खुद हिसार करते हो, जी वो मौजूद सीट में होते हो जी तो माशाल्लाह हैदर भाई से बहुत अच्छा आपका कांटेक्ट भी जी है और इनके पास जो है बहुत अच्छा इल्म मौजूद है जी, इस सिलसिले के अंदर। तो जो हिसार खींचने की है उसमें और थोड़ी तब्दीली करने के ऊपर इनसे कुछ चीज़ पूछना जी और पक्का। उस चीज़ को विर्द करना। जी। और अगर आप ऐसी जगह कहीं जाते हो तो उसकी बंदिश करके अच्छी तरह जाना। जाने में तो ये भी जा सकते थे वहाँ पर, मगर ये जानते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखिए बे टाइम बे वक्त अगर कोई आपके घर में भी आता है, अगर आपके घर में भी कोई आता है तो थोड़ा सा वो लगता है, मगर घर पे तो अपन नॉक करते हैं ना तो अपने को एक दरवाज़ा खोलना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो ऐसी जगह विदाउट एंट्री अपन जो अपन जा रहे हैं जिस जगह एंट्री ले रहे हैं वहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है, अपन एकदम एंटर हो रहे हैं। तो सोचो आप उन्हें बुरा लगता होगा ना, और अगर ज़्यादा उन्हें कभी बुरा लग गया तो ये नहीं तो दौड़ेंगे फिर, एक दो बार तो दौड़े, ये मौजूद आप ये ख्याल एक दो बार तो दौड़े। तो ठीक है दोस्तों, आज बस ये है जो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपको शेयर किए, यहाँ पे हम लोग को आज कुछ दिखा नहीं है ऐसे, और सैयद साहब भी हमारे साथ थे। तो बस दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भाई अच्छी हमने तो लगे तो करा भाई, लाइक हमें कीजिए। पता लगा तो हमने तो किया है। सैयद और साहब आप ने बहुत लोगों से हेल्प भी की है है यहाँ भाई, पे तारागढ़ में, बहुत सब्सक्राइब करो। सब लोगों से गुजारिश है भाई बब्बू भाई के चैनल को हमारे आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर। ठीक है ठीक है भाई, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।